जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, मंत्र जाप करने की कोई लिमिट नहीं है। गुरु जी कहते हैं कभी मंत्र जाप करो, कभी गिन के मत करो, कभी भी गिन के मत करो। गिन के वो चीज करी जाती है जो आपको एक तपस्या करनी हो, आपको परीक्षा देनी हो, गिन के वो चीज होती है। मंत्र जाप, प्रभु का सिमरन, गुरु जी का शुक्राना कभी गिन के नहीं किया जाता, वो हमेशा किया जाता है, हर पल किया जाता है। संगत जी, मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बताता हूँ। मैं कभी भी बाइक पे चलते चलते मंत्र जाप करने लग जाता हूँ, सुबह करने लग जाता हूँ, किसी भी टाइम मंत्र जाप करने लग जाता हूँ, खाते खाते भी, खाना खाते भी मैं मंत्र जाप करने लग जाता हूँ। संगत जी, बहुत जगह मैं मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ संगत जी, क्योंकि मैं गुरु जी को दिल से याद करता हूँ। इसीलिए गुरु जी मेरे सारे काम बनवा रहे हैं, आपके भी काम बनेंगे। और गुरु जी जो मेरे काम बनवा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। घर में इतनी खुशियाँ हैं, हमारे घर में हर पल खुशियों से महकता है, ये सब गुरु जी के कारण ही तो है। परीक्षाएं जिंदगी की, उतार चढ़ाव, तो वो तो हमारे भाग का है, वो तो आएगा आएगा। लेकिन हमारे गुरुजी ने उनको कितना आसान बना दिया, कितनी आसान सीढ़ी बना दी, कितना इजी और सरल रास्ता बना दिया उन परीक्षाओं को पार करने का। तो संगत जी, गुरुजी के पाठ को इग्नोर मत करो। गुरुजी के पाठ में अगर आपको भी गुरुजी की प्यारी सी संगत में से शामिल होना है तो आपके लिए एक मैंने हिंट डाला है पाठ के एंड में, वो जाके सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देव का अधिकार छीन जाना, देवों का ब्रह्मा जी के शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना था, अपना अभिप्राय प्रकट करना। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया, तब विवाहित होकर अपने घर लौट आया। तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उनके निकट आ विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेक प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका सत्वन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दम कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनके संपत्ति से शंखचूड़ को दानव तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दम पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही। उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज्य विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेगपूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोह में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशीवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। उधर सूरवीर प्रतापी दम कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल से पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवता, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। उस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न काल प्रथा था, न महामारी और न ही अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यो सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां, उत्तम उत्तम फलों से और रसों से युक्त उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रतन बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। रसरिताओं में स्वाद नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृ द्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शाप वसु से दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उनकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण था ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया तथा और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन्हें सभी देवताओं तथा मुनियों को ढाढ़स बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान कराने वाले बैंकुट लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगुणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभिता, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ माला
से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा दे रहा था और सननादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवता मुनीश्वर ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली बैंक उठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणागत हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ये लोकों के पालक हैं। गोविंद, ये लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्रणाम हैं, प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, विष्णु बोले, ब्रह्मण हैं, यह बैंकुट योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन को संत कुमार जी कहते हैं। उन्हें श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भाव से ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले, श्री भगवान ने कहा, कमल योनि मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भगत था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाला इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जब कल्याण करेंगे तो गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा राम से विख्यात है। वह जगजनिता प्रकृति के प्रमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहाँ सुंदर रूप से विहार करने वाली, उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उनकी मृत्यु निर्धारित कर दी। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चले, वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि योग का ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का समन करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे जो महान दिव्य निराधार था, भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने पर शिव जी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से गिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही है। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप से सदृश के 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पद्म रागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत से लग रही थी। वह शयन मंतक मणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी, जिसमें चारों ओर इंद्र नीलमणि के खंभे लगे थे, जिन पर सर्वसूत्र से गठित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। और वह भली बातें संस्कृतता सुगंधित वायु से सुवासित थी। 170 योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से केंद्रों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं के गिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांता प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में सफेद चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति वश सिर झुकाकर उनके सत्वन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान देवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अजन्मा, आहद, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से विपरात पर सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त है। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान, यदि आप दीनों और अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं, गौरी से हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें।
देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्र रथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्र रथ के लौटने पर रुद्र का गणों पुत्र और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, वह उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा कि हे हरे ब्रह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ था। वह परम धर्मज्ञ और देवताओं से क्रोध कर द्रोह देने वाला था। यह दुर्बुद्धि बस अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। यह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के लिए हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहां प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह स्वरूप ऐश्वर्यशालिता परिपूर्णतम है। हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपा के आकार हैं, दिनों का उद्धार करना तो आपका बना है। प्रभु दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उभारिए। तब भक्तवत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मैं गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा कि हे ब्रह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौटाओ। मैं निश्चय ही सेना को सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि वह दानव शंखचूड़ मरा हुआ है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु बैंकुट को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए था। संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को उपस्थित हुए। इधर उस महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रेमी गंधर्व राज से चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उन्होंने बिना युद्ध किए देवताओं को राजा लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न मैं राज्य वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तो व्यर्थ बकवाद मत कर। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ योग कहे जाने पर शिवदूत पुष्पदंत अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उन्होंने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आकर उन्हें अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा कि रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन नक्षत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरी सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाए और अभी अभी कुमारों और के साथ ये रण यात्रा करे। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमगन होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके शस्त्र शिव जी के निकट आ गए। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विलाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणि, भद्र, बाहस्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार, ताम्र लोचन, कालंकर, बलि, भद्र, काल, जिवह, कुटीचर, बलोन्मत, रण, सलाद, दुर्जयता, दुर्गम आदि गण नायक जो प्रधान सेनापति थे शिव जी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों थी। उनकी आठों भैरव, एकादश भयंकर रुद्र, आठों वसु, इंद्र, बाहरव, आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरृति, नील, कबूर, वायु, वरुण, बंध, बुध, मंगल तथा अन्य ग्रह, पराक्रमी, कामदेव, उग्र दृष्टर, उग्र दंड, कोरटता, कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया है। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी सोभुजा धारण करके शिव जी के साथ चली। वे उत्तम उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आड़ थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमगन होकर हंसती नाचती और उत्तम स्वर से गान करती अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान करती रही। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जीव लपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणावस्त्र, वायवास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गाढ़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, द्रिभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल
काल काल महानल महेश्वर अस्त्र, यम दंडास्त्र, समौनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियों तथा डाकिनियां उनके साथ थी। फिर भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस बेताल राक्षस यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए संगत ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा कि देवी शंभु के दूत के मुख से मैं युद्ध के लिए उदत हुआ हूँ, उनके जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः करते समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भारी राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधा। तदंतर उसे समाधूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानव और दैत्यों के 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हो। मेरी आज्ञा से ध्रुवमरों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकले। काल के यो मौर्य दोहा दो तथा कालकों को भी मेरी आज्ञा सुना दो जो वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रणश्यामगिरी से सुसज्जित हो चले। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने सेनापति को युवा आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ शस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उनका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण महारथी महान सूरवीर और रणभूमि में रथियों से अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर उजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्प भद्रा नदी के तट पर सिद्ध आश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता था। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व मलय पर्वत से पश्चिम श्रीशैल से उत्तर और गंधमार्ग से दक्षिण था। उनकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध सप्ति के समान सबद जल से परिपूर्ण पुष्प भद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदी बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्प भद्रा सरस्वती का हिमालय से निकली और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली। वहां पहुंचकर शंखचूड़ पर शिव जी की सेना को देखा। मुने इससे पहले शिव जी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उन्होंने शिव जी के युद्ध करने के लिए कहा और शिव जी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा कि दूत हम किसी का पक्ष भी नहीं लेते क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं है, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और इनकी इच्छा से उन्हीं कार्य करते रहते हैं। देखो पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पर समुद्र में हरि और दत्त श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुण्य भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उसे भस्म कर डाला था वह देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगजननी का भी जो शंभु शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें देवताओं का वध कर डाला था वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। ये सभी देवतागण आज भी ब्रह्मा के शरणापन हुए हैं। जब वे अपने देवताओं और शरीर के साथ मेरी शरण में आए हैं। 2 इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का आदि ईश्वर होने के कारण मैं युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनयपूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यो कहकर कल्याण करता महेश्वर चुप हो गए और तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि विश्वास जितना पक्का होगा उतना पक्का तुम्हारा काम होगा, उतनी पक्की तुम मेरी संगत होगी, उतनी तुम प्यारी मेरी संगत होगी। अगर सभी संगत को गुरु जी की प्यारी संगत में शामिल होना है तो मैं आज पाठ में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। देख लो संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शामिल होना वो आपके ऊपर है।
40 दिन का अमृत वेला कीजिए। 40 दिन के अमृत वेले में जपजी साहिब का पाठ है, दो और गुरबानी वचन है गुरु जी के, निर्गर बैसो अर्जुन प्यारे और जे तू मेरे वाला था क्या मोचंदा। तो संगत जी 2 ऐसे गुरबानी वचन हैं। अगर कोई भी संगत को चाहिए तो मुझे कमेंट कर लेना या मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली भी, कोई इशू नहीं है। 40 दिन का अमृत वेला करो और गुरु जी से एक अरदास करो पहले अमृत वेले वाले दिन की, गुरु जी आज मैं अरदास कर रहा हूँ पहले दिन कि आज मैं 40 दिन का अमृत वेला शुरू कर रहा हूँ, आज मैं अरदास कर रहा हूँ पहले दिन। उसके बाद में 40 दिन तक कोई अरदास नहीं करूँगा, सिर्फ मेरी एक ही अरदास है, उसी अरदास को आपको पूरा करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, देखना आपकी अरदास पूरी हो जाएगी और आप प्यारी संगत में से एक होगे। जय गुरु जी। अपना शुक्राना जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करके गुरु जी का हाजिरी जरूर लगाए पाठ में। जय गुरु जी।